आज शिव जी के 19 अवतार से संबंधित आज 5वां अवतार पिप्पलाद मुनि का अवतार। ये बहुत ही श्रेष्ठ अवतार है। हम आपको वो कथा सुनाते हैं जो कथा से आप अभी तक वंचित रहे हैं, क्योंकि हमारी जो कथाएं हैं वो शिव महापुराण, स्कंद महापुराण, लिंग महापुराण, वामन पुराण आदि संबंधित ग्रंथों से ली गई है। कोई इस प्रकार की कथा नहीं बताते हम कि जिस प्रकार को आप कभी सुने हुए हो। आज मैं 5वें अवतार पिप्पलाद मुनि के अवतार के विषय में मैं बताने जा रहा हूँ, वर्णन करने जा रहा हूँ। पूर्व काल में बितासुर नामक एक राक्षस रहा करता था। बितासुर नामक राक्षस जो था बहुत भयंकर था, विनाशकारी था, ताकतवर था। उसी के कारण समस्त देवतागण बहुत दुखी थे, उनसे बहुत कष्ट पाते थे। इस कारण सभी देवगण निश्चय मन बनाकर ब्रह्मा जी की शरण में गए। ब्रह्मा जी से कहा कि हे ब्रह्मा जी, बित्तासुर नामक राक्षस से हम लोग बहुत दुखी हैं। हम लोगों के यज्ञों को, हम लोगों के सत्कर्मों को कुछ करने नहीं देता है, हम लोगों को मारता है, पीटता है। अतः हे ब्रह्मा जी कोई उपाय करें। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि हे देवगणों, एक उपाय बता रहा। आप सभी लोग दधीच मुनि के पास जाकर उनकी हड्डी की याचना करें, क्योंकि शिव जी के आशीर्वाद के कारण दधीच मुनि की हड्डियां वज्र के समान हैं। अतः बितासुर नामक राक्षस का वध दधीच मुनि की हड्डी से ही होगा। तब सभी देवता लोग ब्रह्मा जी को प्रणाम करके दधीच मुनि की शरण में गए। दधीच मुनि बहुत दानी भी थे। महादानी दधीच ने जब समस्त देवताओं को अपनी शरण में देखा है तो दधीच मुनि ज्ञानी भी थे और बहुत ज्ञानी भी थे। उसके बावजूद भी उन्होंने समस्त देवताओं को प्रणाम किया है और उनका आने का आश्रय पूछा है। कहा कि किस आशय से आप लोग यहाँ आए हैं देवगण। तो देवताओं ने बताया कि बितासुर राक्षस के द्वारा हम लोग बहुत दुखी हैं, तो उस दुख को दूर करने के लिए हम लोग ब्रह्मा जी की शरण में गए। तो ब्रह्मा जी ने बताया है कि हम लोग आपके पास आए क्योंकि आपकी हड्डियों में शिव जी का विशेष वरदान प्राप्त है और आपकी हड्डियों से जो अस्त्र शस्त्र बनेगा उसी से बितासुर राक्षस का वध होगा। तब दधीच मुनि ने देवताओं के निवेदन पर उन्होंने अपना प्राण त्याग कर उनको हड्डियां दे दी। परंतु जब दधीच ने अपना प्राण को त्यागा था तो उस समय उनकी पत्नी गर्भ से थी, जिसमें शिव का अंश पल रहा था। जन्म के बाद उस बालक का नाम पिप्पलाद पड़ा। अब आइए थोड़ा हम पिप्पलाद जिनकी हम लोग कथा कर रहे हैं उनके विषय में कुछ जानते हैं, समझते हैं। बालक पिप्पलाद ने जब से होश संभाला तब से वो औषधि वाली वृक्षों के समीप उसने अपने को पाया। उसने ये भी देखा कि ये जो वृक्ष हैं, उपयोगी वृक्ष हैं, ये मुझे अपने अभिभावक के रूप में लगते हैं। ये वृक्ष ही
पिप्पलाद मुनि का पालन पोषण करते हैं। अब आप सोचिए कितनी अच्छी सी कथा है, जो आप शायद अभी ना जानते होंगे इस चीज़ को। जितने भी वृक्ष थे जिनसे औषधियाँ प्राप्त होती थी, जिनसे फल फूल प्राप्त होते थे, जिनसे मनुष्यों का जीवन निर्भर होता है, उन वृक्षों ने पिप्पलाद मुनि को पाला है। वृक्ष लोग बालक पिप्पलाद को फल देते थे, पक्षियाँ उड़ उड़कर दाने, अन्न के दाने लाकर बालक पिप्पलाद को खिलाती थी, और मृग अर्थात हिरणे भी बालक पिप्पलाद के लिए हरी हरी वस्तुएं ला के खाने को देते थे। इस प्रकार से बालक पिप्पलाद का पालन पोषण हुआ। औषधि के वृक्षों ने, यहाँ तक जो औषधि के वृक्ष थे उनका बालक पिप्पलाद से ज़्यादा मोह था। जैसे एक बच्चे, माता पिता को एक बच्चे से होता है, उससे भी कहीं इनका अधिक था। तो वो औषधि लोग राजा सोम के पास गए थे और अमृत की कुछ बूंदें मांग कर ला के बालक पिप्पलाद को पिलाया था। एक बार बालक पिप्पलाद ने उन वृक्षों से पूछा कि बच्चों के माता पिता तो मनुष्य होते हैं, वही उनको पालते हैं अपने बच्चों को, परंतु आप लोग वृक्ष होकर मुझे कैसे पालते हो और क्यों पालते हो, इसका क्या कारण? तब वृक्षों ने उत्तर दिया कि हे वत्स पिप्पलाद, आपके पिता का नाम दधीच था और आपकी माता का नाम गभस्थिनी था। इस तरह आपके माता पिता भी मनुष्य थे और आप मनुष्य के ही पुत्र हैं। क्योंकि वत्स पिप्पलाद, आपके माता पिता हम सभी वृक्षों को अपने बच्चों की तरह पालते थे, अपने बच्चों की तरह हम पर ध्यान देते थे। जब तुम्हारे माता पिता का देहांत हो गया तो हम सब मिलकर, सभी पूरा ये जो वन है रोता रहा कई महीनों तक। जैसे एक बच्चे अपने माता पिता को खोकर अनाथ की भांति रोया करते, तो उसी तरीके ये समूचा वन तुम्हारे माता पिता के वियोग में हम लोग रोते रहे। तुम्हारे पाता पिप्पलाद ने जब अपने माता पिता के बारे में पूछा कि कुछ उनके विषय में हमको बताओ, क्योंकि मैंने उन दोनों को देखा नहीं है, तो तुम्हारे वृक्षों ने उत्तर दिया कि तुम्हारे पिता दधीच में तो सभी उत्तम गुण मौजूद थे। जितने भी अच्छे गुण होते हैं, श्रेष्ठ गुण होते हैं, वो तुम्हारे पिता में पाए जाते थे। और जो तुम्हारी माता थी वो भी उत्तम कुल में उत्पन्न हुई थी। तुम्हारे माता पिता ने बहुत सारी तपस्या की और उन तपस्या के बल पर बहुत शक्तियों को अर्जित कर लिया, जिस कारण दैत्य और दानव उनके आश्रम पर कुछ नहीं कर पाते थे, उनको परेशान नहीं कर पाते, तो वहाँ तक आ ही नहीं पाते थे। और तुम्हारे माता पिता ने